यहाँ से छीन लूं। इधारे ख्याल के लिए मैं तेरा नाम न लूं कि फिर भी लोग पहचाने। वाह, मैं तेरा नाम न लूं तो फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ अला बहार की है। आपके और मेरे महबूब कायद माशरे मुलाज़मीन दबंग लीडर जनाब रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर अजीजा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सरगोदा डिवीजन के शाहीनों, मेरे भाइयों और बिलखसूस मेरी बहनें जो इधर मौजूद हैं, आपको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्ड करो। लाइव जा रहा है। हमारी थोड़ी सी मेहरबानी की या मुझे कर लें या डायरेक्शन दे दें। लिखी हुई तकरीरें नहीं होती, जो दिल की आवाज होती है वो पहुंचाता हूं आप तक, और उसमें वेट किया करें। बीच में जब डिस्टॉर्शन होती है तो एक नक्शा खींचा हुआ मैंने, आपकी तादाद को जब देखा था क्या बात करनी है वो मेरे दिमाग में नक्श है। मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो मैंने 31 को लाहौर में जाके क्या करना है वो भी नक्श करके रखा हुआ है। तो बराए मेहरबानी डिस्टॉर्शन करते हैं तो चीजें जो है आगे पीछे हो जाती हैं। लीडर वो, कायद वो जो दिल से सुने, दिमाग से काम ले। जब अपने मशीरों के कहने के ऊपर चलता है तो जलीलो रुसवा हो जाते हैं, और जो हाथ में चीजें आ भी रही होती हैं वो भी उसके हाथ से निकल जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला बातें अब पुरानी हो चुकी। एक एक मुतालिबा मैं अपने एक क्लास 4 के साथी को भी खड़ा करूंगा तो उसको भी पता है कि हमारे मुतालिबात क्या है। और लाहौर में जब 10 दिन हम मुसलसल धरने में रहे तो थके हुए थे, मीडिया वाले आते थे, साथी कहते थे जी इंटरव्यू करना है। हमने किसी साथी पे पाबंदी नहीं लगाई थी। मैंने कहा था जो मर्जी है बंदे को ले जाओ, उसको पता है उसके मुतालिबात क्या है, हर मुलाजिम को पता है उसकी परेशानी क्या है, उसकी पेंशन पे कितना कट लग रहा है, लीव इनकैशमेंट पे कितना फर्क पड़ रहा है, और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो वफाक के बाद तमाम सूबों को दिया गया, पंजाब को उससे महरूम रखा गया और बलोचिस्तान को। और ये सिर्फ इस साल हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमने 2021 में भी ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया था तो वफाक के अंदर मैं जेल के अंदर मौजूद था, गिरफ्तार किया गया हमें। और उस वक्त की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी मैं ब्लैकमेल नहीं होता। कुछ हमारी फिक्र जाफरिया की कम्युनिटी के 35 लोगों को शहीद किया गया, वो जनाजे लेके रोड पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आए, उन्होंने कहा नहीं ये दफनाएंगे तो मैं आऊंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। फिर वक्त ने ये देखा
के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद, डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर अली मोहम्मद खान, उनकी सरबराही में कमेटी बनी, तहरीरी मुआहदा हुआ उनके साथ, जो कहते थे कि ब्लैकमेल नहीं होते, और 25% जब डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया, मुआहदे में था तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करवाना। वो वफाक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में भी मिला और आप तमाम साथियों को मिला हुआ है। फिर 10 फरवरी 2022 को दोबारा से हमने जिद्दोजहद की, 15% वफाक में लिया और मेरे सूबाई साथियों को वो 15% 2022 में मिला। तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 में जम करवाए वफाक में, वो आपके भी हुए। 2023 में रनिंग बेसिक पे के ऊपर 1 से लेके 16 35%, 17 से लेके 22 30% वफाक में हुआ। सूबों ने डंडी मारी, हमने इधर आके वो भी करवाया। 2024 में ग्रेड 1 से 16 25%, 17 से 22 20% वफाक में हमने लिया और यहाँ पे आके सूबों को फिर दिलवाया। हमारी बदकिस्मती कि इन द मीनवाइल लीव इनकैशमेंट पे कट लगाया गया। हमने तहरीक चलाई और जो साथी घबराए हुए थे वहां पे बैठ के मैंने कहा कि गिरफ्तारियां देना फारे में रहेगा, बजाय इसके कि खाली हाथ मुलाजमीन में जाएं। और रहमान बाजवा कायदीन में से वो पहला लीडर था जो गिरफ्तार हुआ और उसके बाद बाकी लोग गिरफ्तार हुए। ये तारीख का हिस्सा। और उस वक्त ये भी डिसाइड हुआ था कि हमारा खाना पीना इवन के बाथरूम भी अगर यूज करना है तो कंटेनर के ऊपर होगा। मगर हमारे बहुत से साथी जो आज इस दफा भी मुज़ाकरात खेल रहे, वो ना कंटेनर में नजर आए ना आगे पीछे नजर आए। जबकि इट वाज डिसाइडेड कि गिरफ्तारियां होनी है, छापे पड़ने। बहावलपुर में मना किया गया इंतजामिया की तरफ से कि भाई दफा 144 से नहीं करना, एक लंबी डिस्कशन है। उन्होंने कहा बाजवा साहब आपका क्या हुक्म? मैंने कहा बताएं भाई, हकीकत पाकिस्तान की तरफ से कॉल है, हुकूमत या रियासत के खिलाफ नहीं है, अपने और अपने बच्चों के हक के लिए निकलने। फौज के लिए रैली निकल सकती है, कश्मीर के लिए जो है दफा 144 में निकल सकता हूं, तो मैं अपने मुलाजमीन के लिए, उनके बुढ़ापे के सहारे के लिए दफा 144 ने देखा कि दफा 144 के अंदर बहावलपुर हो, मुल्तान हो, साहिवाल हो, हमने पुरअमन एहतजाज किया। आप लोगों को नहीं बताया था। मेरा मुलाजिम बड़े छोटे दिल का है, हमें तो तहरीरी तौर पे लिख के दिया हुआ है कि भाई आपको प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं है। सलाम पेश करता हूं अपने साथियों को। मैंने कहा यह बताना नहीं है, हम आएंगे, प्रोग्राम होगा, होके रहेगा और ये प्रोग्राम हो रहा है। आज दफा 144 में मैं बहावलपुर में रुक जाता हूं तो मुल्तान मुझे किसने करने देना? मुल्तान में कर लेता हूं तो यहां पे किसने? और 31 तारीख को
अगर दफा 144 का फरलू मेरे हवाले कर दिया, फिर मेरे मुतालिबात तो बढ़ गए ना। जी बाजवा साहब जी। तमाम डिवीजन के कायदी जब उन्होंने राब्ता किया, मैंने बड़ा क्लियर कट कहा कि करारदाद मंजूर करें, लिखे उसके ऊपर के मरकजी चीफ कोऑर्डिनेटर हकीका पाकिस्तान रहमान बाजवा की तरफ से पैगाम है कि हमने ये प्रोग्राम करना है। और तमाम तंजीमें जो इस दफा 144 के बावजूद इसके हक में है, उनका भी लिखा जाए, जो इसके हक में नहीं है उनके भी साइन करवाए जाए, ताकि मुलाजमीन को पता तो चले कि कौन दलेरी से खड़ा हुआ है और किसके पाँव बाजवा साहब बोले बोले, बाजवा साहब जो पुरजोश वाला बाजवा साहब, बाजवा साहब। मुझे साथियों ने कहा कि हमारे महबूब कायद, एक महबूब कायद भुट्टो साहब थे, फांसी पे चढ़वा दिया वहां। मियां साहब थे, जब हुकूमत से हटे तो बिल्कुल खामोशी के साथ वो गए लाहौर। एक महबूब लीडर इस वक्त अडियाला जेल के अंदर। और इसकी वजह ये जितने हैं जो तालियां और नारे मारने वाले, वो लैला मजनू की सुनाता हूं, टाइम लंबा हो जाएगा। मजनू पहुंच गया, लैला को पता लगा कि मजनू आया है, उसने भेजा भाई अपनी मुलाजमा को, उन्होंने कहा भाई मार देंगे तो मौलवी साहब के हुजरे में छुपा दिया। उसने कहा मजनू बड़ा कमजोर है, लैला ने कहा खिदमत। उसने चूरी छुरी बना के भेजी, वो काम वाली जाती थी मुलाजमा खादमा, मौलवी साहब को चूरी दे आती थी, वो कहते थे खिला देंगे। वो महीना हो गया चूरी जा रही है, मगर वो कहती है मजनू को मिलती हूँ, वो कमजोर ही होता जा रहा। उसने ट्रे के अंदर जो है छुरी भेजी मुलाजमा के हाथ। उसने कहा आप जाएगा तो उसको कहना कि मजनू मुझे तेरी रान के जो है ना गोश्त का टुकड़ा चाहिए। तो जाके पैगाम देना। खादमा पहुंची, मौलवी साहब आए बाहर, उनका बताओ। उसने कहा जी आज छुरी नहीं है, ये छुरी है आज, तो ये जो है फरमाइश आई है। तो उसने कहा भाई ठहर जाओ, चूरी वाला मजनू मैं हूँ, छुरी वाला अंदर। वो चूरी मौलवी साहब खुद खा जाते थे, तो कुर्बानी वाले मेरे चूरी वाले मजनुओं जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। सिरा मजाक ईमानदारी के साथ रोजा है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। जो 10 दिन धरना था, बहुत से लोगों को पता भी नहीं था, कुछ हमारी भी गलती है। जो 10 दिन धरना था, कितने लोग लाहौर गए थे ईमानदारी से? तादाद गिननी अगला भी है अभी, और ये भी बिल्कुल ईमानदारी से। मुसलसल 10 दिन मुसलसल कितने लोग रहे थे, बिल्कुल ईमानदारी से। अकेला रमान बाजवा 1 2 3 4, देखिए जो है 4 5, अब तादाद परसेंटेज गिन ले। ये है बुनियादी वजह मुतालिबात पूरे ना होने की। मैं मौजूद था, सबने देखा, 10 दिन था। खुदा पाक रसूल की कसम 10 के 10 दिन रोड के ऊपर सोए हो, ना किसी रिश्तेदार के घर गए हो, ना किसी होटल में। तो अगर लीडर कुर्बानी दे सकता है, मुझे ये इल्जाम दिया जाता है कि भाई वफाक से
मैं बिल्कुल वफाक से हूं, मगर मेरे ऊपर कर्जा पंजाब का। जो पंजाब के साथी जो प्यार करते हैं, एतमाद करते हैं, जो एक कदम भी चल के आए हैं, मैं मकरूज हूं आप लोगों का। वेरी अब रो बंटी मैं मकरूज हूं आप लोगों का। और जो मैंने पहले कहा था कि जेल जाना मंजूर है, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा जब तक हुकूमत संजीदगी का जो है इजहार नहीं करती। मैंने पहले कहा एक एक चीज पता है, मेहरबानी करेंगे। मंडी बहाउद्दीन से हमारा एक बड़ा काफिला खाकसार बरादरान इस्लामाबाद, जून की गर्मी हो, धरना हो, 2023 वाला जेलें हो, ये 2026 का इस फरवरी का धरना हो, भरपूर तादाद में साथ रहे, तालियों के साथ इस्तकबाल करें। मंडी बहाउद्दीन से वेलकम वेलकम, मंडी बहाउद्दीन के कायदीन वेलकम, रहमान बाजवा तेरे जानी साहब, भरपूर तालियों में जैगम अब्बास, जहांगीर सिपरा, साजिद, ये जेल के साथी। कोई मुझसे हलफ भी ले, कोई पूछे कि पीछे कौन होगा, तो मैं अपना बड़े भाई का भी नहीं कहूंगा। वो मसरूफ होता है, उसकी मसरूफियत है, मुझे पता है। मगर मुझे ये पता होगा कि खाकसार बरादरान मंडी बहाउद्दीन से मेरे पीछे होंगे, मुझे फख्र है। जियो मंडी वालों जियो, खाओ। और ये मुंह की तारीफ नहीं है, साबित किया है इन्होंने। इनके मरकजी कायदीन जैगम साहब, खाकसार बरादरान किधर गया जहांगीर सिपरा किधर है? सिपरा चल कर भरपूर तालियां, ये बागी आके मरकजी कायदीन से आए हुए हैं। जियो हाँ इसको कहते हैं। जिंदाबाद न्याजी साहब। खाकसार बिरादरान नारा लगाए, खाकसार बिरादरान सरगोदा के शाहीनों मंडी बहाउद्दीन वालों का इस्तकबाल करें। खाकसार बिरादरान, खाकसार बिरादरान। 15 गाड़ियां, एक पोस्टर सिर्फ यहाँ पे नहीं, जहांगीर सिपरा, जैगम अब्बास, सैयद कमर अब्बास शाह, मुमताज अहमद तिक्का, आतिफ तड़ा या जो भी है तड़ी ला देती है, आतिफ सुल्तान, साजिद अमीद खोकर, डॉक्टर हैदर अली रांझा, अयूब अरूज, तमाम साथी, खुशाब से हमारे जेल के बहुत से साथी इधर मुझे नजर आ रहे हैं, जो 2023 में रहे, उनके लिए भी तालियां। तमाम साथी जो जेल में रहे। यहाँ से अभी हमने रैली भी निकालनी है। मुतालिबात पे बात करूंगा तमाम साथियों को। लीव इनकैशमेंट हो, 2 दिसंबर का पेंशन रिफॉर्म का नोटिफिकेशन हो, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, एसएससी एईओस की रेगुलराइजेशन हो, क्लास 4 के साथियों की अपग्रेडेशन हो, लैब अटेंडेंट्स की अपग्रेडेशन हो, हमारे स्कॉलर्स की लंबी लिस्ट है चार्टर ऑफ डिमांड की, रूल 17A के हवाले से। ये वो तमाम मेजर इश्यूज हैं जो चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में हमने जमा करवाए हुए। हाथ खड़ा करके बताएं, पहले तो चले थे सो थे जिन्होंने हाथ खड़े किए। अगर हुकूमत मुतालिबात पूरे करेगी तब भी हम हर सूरत में यौम तशक्कुर के लिए जाएंगे, और नहीं करेगी तो हाथ खड़ा करके बताएं 31 मार्च को लाहौर कौन कौन पहुंचेगा। इंशाअल्लाह।
अगर आवाज पहुंच रही है बिल्कुल हाथ खड़ा करके बताएं। आखिर वाले सब लोग हाथ खड़ा करके बताए जाएंगे। जिनके हाथ नीचे हैं मुझे पता है उनकी क्या मजबूरी है। वो पंजाब हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं घबराते, मगर जो घर वाली हुकूमत है वो डाडी है, उस वजह से नहीं जा सकते। तो अभी भी घर वाली हुकूमत को बताएं। अब हमारा मसला, हमने तनख्वाह भी छुपाई हुई है ना वहां पे, उन्हें बताएं कि भाई हम जाएंगे, ये वक्ती कुर्बानी देंगे तो तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए तनख्वाहों में इतना इजाफा लेके आए। रिटायर होंगे तो जो बुढ़ापे का सहारा है, हमारी भाभी का, हमारी बहन का, या यहां से अगर बहन है तो बहनोई का, कि भाई पेंशन के अंदर इतना इजाफा है। पहले भी गए हैं जो साथी, इतना हुआ, और अगर हम नहीं जाएंगे इतना नुकसान, ये जहन में रखें। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपका अपना नुकसान तो है ही है, लिखा पड़ा। मगर मेरी जितनी मेहनत, मेरी कुर्बानी, और ये जितने कायदीन जो उधर हमेशा से बैठते हैं, खुदा की कसम इनकी मेहनत के ऊपर भी पानी फेर दो। भरपूर आपने कैंपेन करनी है, तमाम साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है, और ये ज़हन में रखें कि 31 के बाद हमारे ही पेटी भाई, उन्होंने हुकूमत को 8 महीने का टाइम पहले दे दिया। उस 8 महीने के बाद 8 जनवरी को हमने ऐलान किया। आज 1 महीना 4 दिन हो गए इसको, और 18 दिन मजीद है। चीफ सेक्रेटरी साहब की कमेटी एक बनी हुई है जिसने 1 महीने में सिफारिशात तरतीब देनी है। मैं ये भी बताता चलूं कि जब हम जेल में थे तब भी वजीर आला ने एक कमेटी बनाई थी जो ग्रेंटर से जिम्मेदारी ली थी। मगर हमारे कमेटी वाले जो भाई हैं, उन्होंने स्कूल खुलवा दिए और सारा प्रेशर उस कमेटी से खत्म। अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी को भी हम बावर करवाना चाह रहे हैं। उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि 1 महीने के अंदर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। 31 तारीख को रहमान बाजवा कदम बढ़ाओ, रहमान बाजवा कदम बढ़ाओ। वो नारा मुझे अमली तौर पे पता लगता है कि हर डिवीजन में धरने में मेरे साथ बैठने वाले 10-10 दिन तक कि बाजवा तेरे जानिसार 2-4 खुदारा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना इस दफा। और अगर खुदा न खास्ता 31 तारीख की यह तहरीक नाकाम हो जाती है तो मैं ये समझता हूं कि मुझे अपने आप को आपका नुमाइंदा करवाने का कोई हक नहीं होगा। 2 ही वजूहात हो सकती है, या मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ सका, या मुलाजिम मेरे साथ नहीं था, वहां पे नहीं था, मैं छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। इंशाअल्लाह दूसरों के पीछे किसी ने जाना नहीं, वो एक्सपोज हो चुके। ये जो कूफा वाला धरनों वाला किरदार निभाया गया, तो मुझे लीडरी का कोई शौक नहीं है, ये जहन में रखे। मेरे पास
हकीका पाकिस्तान का होता है, मुझे पंजाब का कोई ओहदा नहीं चाहिए भाई। ना मुझे ओहदों की लालच है, ना मैं किसी डिवीजन, किसी स्कूल, किसी कॉलेज का विजिट किया जाके कि भाई पेट्रोल के पैसे दे दो या कुछ दे दो। अगर निकल रहा हूं तो उन लोगों के लिए निकल रहा हूं जो मेरी खातिर इस्लामाबाद में आए थे। और ये हर साथी का नुकसान है, ये ध्यान में रखना। पैगाम पहुंच रही है गवर्नमेंट को। अब तो माशाल्लाह कॉलें भी आना शुरू हो गई। कॉलें आना शुरू हो गई। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से रोकने के लिए और मिनिस्टर साहब की तरफ से कॉलें आना शुरू हो गई कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि कम से कम उन्हें पता चल रहा है कि ये एहतजाज हो रहा है। दियो, दियो बाजवा साहब दियो। रैली की सूरत में हम यहां से निकलेंगे और भाइयों से दरख्वास्त है कि मुल्तान में भी जब रैली निकली है तो जो दरख्तों के नीचे साए में बैठे थे वो बैठे रह गए, अभी भी पीछे बैठे हैं। पर ये मैं बता दूं, फिर टीचर है, बुजुर्ग है, जो मर्जी है। मैं रैली छोड़ के आया था और बेइज्जत करके लेके मैं सारों को गया था। यहाँ पे बैठना, घरों में बैठना वो बराबर है। आपका काम है पंडाल में, और पंडाल के अंदर रैली जब तक खत्म नहीं होती हमारा इकट्ठ, हमारा जोड़ कभी नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। नारे का जवाब देंगे, मुझे नारे के जवाब से पता चल जाएगा जो पीछे लेफ्ट में बैठे हैं, जो राइट में भी पीछे बैठे हैं, जो दाएं साइड, बाएं साइड और जो पीछे बैठे, आपके नारे का जवाब बताएगा कि आप लोग कितने पुरजोश हैं। स्पेशल ब्रांच हमारे इदारे वाले भी रिपोर्टिंग के लिए इधर मौजूद है, पुलिस के साथी भी इधर मौजूद है। उनको भी बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ टीचर की नहीं है, क्लास 4 की नहीं है, हेडमास्टर की नहीं है, प्रोफेसर की नहीं है, क्लर्क्स की नहीं है, ये असिस्टेंट कमिश्नर से लेके ग्रेड 22 तक के अफसर की लड़ाई है। पेंशन रिफॉर्म और ये सारी चीजें, मुलाजिम वर्दी में हो, बगैर वर्दी के हो, ये हम सबकी मुश्तरका लड़ाई है। नारे का जवाब बताएगा और फिर रैली हम स्टार्ट करेंगे कि कितने पुरअज़म हैं, ये भी रिपोर्टिंग में लिखेंगे कि भाई बड़े पुरअज़म लोग और कमिटेड लोग हैं। और यही बताएगा कि रैली में एंड तक कितने लोग रहेंगे साथ। हाथ खड़ा करके नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। वो जो पीछे बैठे हुए हैं वो खुद भी बैठे हुए हैं, उनके माजरत के साथ हाथ भी बैठे हुए हैं। आप लोग वो पीछे जितने बैठे हैं, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या हैदरी, मुलाज़मीन इत्तेहाद जिंदाबाद, सरगोदा डिवीजन जिंदाबाद। वो लोग ये कहते थे अगीगा पाकिस्तान ये अकेला ही है, इसके पीछे कोई नहीं है, ये लीडर बना फिरता है। उनके लिए पैगाम है अगीगा पाकिस्तान के हवाले से, रहमान बाजवा के हवाले से कि कितने चाहने वाले मेरे मौजूद हैं, ये आप बताएंगे। अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होंगे, 31 तारीख की बात कर रहा हूं, अगर मुतालिबात पूरे नहीं होंगे, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, दिन को होगा रात को होगा, धरना होगा धरना
तो फिर से तमाम साथियों का शुक्रिया। रैली तक आप लोग साथ रहेंगे। सारे जिले खत्म जो 10 दिन तक नहीं आए थे, कहां तक जानी है? नहीं, ये बम्बा वाला कौन सा चौक है? बम वाले चौक तक जाएंगे। लिमिटेड रखते हैं रोजे। सब गाड़ी के पीछे आएंगे। बम चौक जिधर थक गए, मैं तो एंड भी हूँ। मुझे बेशक रैली की सूरत में मंडी बहुत ही ले जाए आप, मेरा मसला नहीं है। मेरे साथियों को इदरीस कादरी साहब, राव शौकत, अब्बास कालू साहब SSP, एफका के हमारे साथी चौधरी खालिद, वो आने नहीं ये थे आने। मुमताज रांझा, इजाज साहब, इजाज रांझा, शहनाज इजाज रांझा, मैडम शहनाज रांझा, राना जावेद तो हो गए, शफकत साहब, जो नाम रह गए हैं हाथ जोड़ के माजरत। क्लास 4 के जितने साथी और मेरी बहनें, उनके लिए खास तौर पे तालियां। जिंदाबाद मेरी बहनों, जिंदाबाद। ये मेरी बहनों की कुर्बानियां, मुझे फख्र है। और ये आपके भाई का वादा है कि आपका भाई इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा। 31 को आपका हक छीन के आपकी झोली में डालेंगे इंशाअल्लाह। रहमान बाजुआ कदम बढ़ाओ, रहमान बाजुआ कदम बढ़ाओ, रहमान बाजुआ कदम बढ़ाओ। मरकजी कायदीन की एक लंबी लिस्ट, फिर वो नाराज हो जाते हैं। नदीम अशरफी साहब, काजी इमरान साहब, हाफिज गुलाम मयूद्दीन साहब किधर से मेरे पास किधर गए? जुल्फरनैन साहब, मलिक इफ्तिखार साहब इधर मौजूद थे। क्लर्क एसोसिएशन SSP, राजा ताहिर साहब तो हो गए। जितने भी कायदीन इधर आए, मेरी बहन लेडीज हेल्थ वर्कर मैडम रुखसाना अनवर इधर नहीं है। पाकपतन से हमारा साथी बासित गिल नहीं है, कामरान साहब नहीं है। एक लंबी लिस्ट है और इंशाल्लाह ताला 31 को आपके दरमियान मौजूद होंगे। गाड़ी वाले भाई से गुजारिश है कि आप आगे चलाएं और तमाम बहन भाई इस गाड़ी के पीछे आएंगे। हमारी रैली होगी, यहाँ से हम गेट से निकल गए। जी ठीक है। जब पीछे आएंगे तो पहले गाड़ी के पीछे हमारी बहनें होंगी, उसके बाद भाई होंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल क्या सारी बहनें गाड़ी के पीछे होंगी, उसके बाद भाई होंगे। गाड़ी वाले से गुजारिश है गाड़ी को चलाएं और हम बम चौक तक जाएंगे। बम चौक तक जी ठीक है जी। सबसे आगे गाड़ी होगी, गाड़ी के पीछे हमारी बहनें होंगी। मेरी बहनें आगे आ जाए इस साइड से, रास्ता छोड़ दे बहनों के लिए। ये रास्ता बस्ती के गाड़ी रोक के बहने रास्ता छोड़ दे। यहाँ से सारे मर्द यहाँ से रास्ता दे दें, सारे भाई क्लियर हो जाए। गाड़ी रुक जाए। ये रास्ता सारा क्लियर करे, बहनों को आने दे, क्लियर कर दे बिल्कुल। ये रास्ता क्लियर कर दे। आप सारे पीछे हो जाए, सारे इधर आ जाए यार। सरकार सारे बंदे इधर से आ जाए, जगह खाली कर दे। ये जगह खाली कर दे। साके बिल्कुल बंदे हट जाए, यहाँ से मर्द हट जाए यार। ये फ्रंट से भी दोस्त टूट जाएगा, टूट जाएगा। पहली गाड़ी के आगे आगे मर्द हजरात से दरख्वास्त है कि बहनों के लिए सफिशिएंट जगह आपने रखनी है कि वो कंफर्टेबली भी मूव करें। उस साइड से भी मेरी बहनें, उस साइड से मेरी बहनें आप आगे आ जाए। भाई ये जगह सारी अरेंज कराएं, बहनों को इधर बुलाएं। जो हमारी बहनें आ जाए जल्दी से। ये गाड़ी आप लोगों के लिए रुकी हुई है। हमारी बहनें आगे गाड़ी के आगे आ जाए।
मार साहब पिंडाल वाली बहनों से क्या आगे आ जाए। पंडाल में जो बहनें मौजूद हैं काइंडली आगे आ जाए जल्दी से। आशिक रसूल टीपू साहब अपनी भरपूर जिम्मेदारियां निभाते हुए माजी अब्बास बहुत होगी मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये कुर्बानी है। देखिए हमारी बहनें आगे आ जाए जल्दी से, आगे आ जाए भाई, अभी बैनर का टाइम नहीं है, आगे आ जाए। मेरी बहनों से गुजारिश है कि बाजवा साहब की बात को सुने, गाड़ी से आगे आ जाए। समझ आ रही है? समझ आ रही है। हमारी एक कैंप 604 अल्लाह ताला को शेयर करने की होती और उनको सामने से कोई मुतालबा न भंग होएगी, कोई मुतालबा न भंग होएगी, जुल्म के खिलाफ उनके जंग होएगी, जुल्म के खिलाफ उनके जंग होएगी। तो उनते हो गई ये जुल्म दी अखीर, तमाम बहनें आगे आ जाएं। जो बहनें पिंडाल में है बाजवा साहब की बात सुने। आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी बहनें आगे आ जाएं। पिंडाल में खड़ी बहनों से गुजारिश है कि कायदे मोहतरम का हुक्म है कि आप गाड़ी से आगे आ जाएं। सारी बहनें आगे आ जाएं जो पिंडाल में मौजूद हैं, वो बहनें आगे आ जाएं, गाड़ी से आगे आ जाएं। बस अभी 10 मिनट का इवेंट है, हमने सिर्फ ये पंप चौक तक जाना है, वहाँ तक हमारी बहनें आगे आ जाएं। एक दफा फिर से सलाम पेश करता हूँ अपनी बहनों को कि रोजे की हालत के अंदर ये तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके ये भाई आपकी इस कुर्बानी को किसी सूरत में रायगा नहीं जाने देंगे। इकराम साहब देखने अगर यहाँ 112 भी ठीक लीजिए, वरना सामने से बता सकते हैं। 112 मेरी बहनें जल्दी से आगे आ जाए, गाड़ी से जो पिंडाल में है जरा थोड़ा स्पीड पकड़े। हमारे जो मर्द भाई हैं आपसे दरख्वास्त है कि बहनें आ गई हैं, गाड़ी के पीछे उधर से नहीं इस साइड से निकलना है आपने। ये जो बैक और साइड ये जो सुस्ती के मारे जिनको रोजा लग रहा होगा उनको भी आपने ये झाड़ियों के साए से निकाल के लाना। उस साइड से इधर को आना है तमाम साथियों ने, तमाम टीचर इधर बाजवा साहब की उधर बात से सुने। ज्वाइन नहीं करना है इस साइड से। चले गाड़ी चलाते जाए आहिस्ता चले चले बाजवा साहब के कमान के मुताबिक मर्द हजरात जो है, मर्द हजरात गाड़ी से पीछे आए, इस साइड से पीछे आए, गाड़ी के जुड़ पीछे। के गैप नहीं रखना है हमने। आ जाए भाई उस कोने से भी कर दिया ऐलान। मर्द हजरात गाड़ी के पीछे आए, ये जगह जगह से ना अंदर आए, वो रास्ता बना हुआ है गाड़ी के पीछे। मर्द गाड़ी के पीछे रहेंगे तो आपकी वीडियो बनेगी कि कितनी बड़ी तादाद है। भाइयों से गुजारिश है जो गाड़ी के आगे हैं वो गाड़ी से पीछे आ जाएं। गाड़ी के पीछे रहेंगे तो एक वीडियो इजाज रांझा साहब, इजाज रांझा साहब ये गाड़ी से पीछे दोस्तों को करें, गाड़ी को आगे आने दें। काइंडली जरा आप दोस्त पीछे आ जाएं। एक रिदम बनेगा, आगे बहने बिरयानी में गाड़ी। डान वाला है, मोटा तगड़ा सा बंदा है हमारा भाई, सुन लेंगे मैं गुस्सा ही ना कर जाए। फिलहाल हाफिज साहब ऊपर आ जाए, तमाम साथी निकल आए यार, निकले निकले। दोस्त क्यों खड़े हो गए हैं? अब तो यार खत्म होने वाला है काम। दोस्त पीछे क्या आए, देखने पहुंचे सब दोस्त आ जाए जी। रैली के पीछे आए दोस्त, रैली के पीछे आए, रैली के पीछे आए। तो कम करें गाड़ी की। गाड़ी वाले से गुजारिश है स्पीड आस्ता रखें। पीछे से उठे यार,
गाड़ी वाले आस्था स्पीड करें। भाई इधर आहिस्ता ये चलाएं आगे से ना आए, मर्द हजरात आगे ना आए, पीछे आए। स्लो चलाएं जरा। दोस्तों बाबा साहब की बात पे गौर करें, बैक साइड से आए, बैक साइड से। आपका घरों में बैठे रहना और साइड में खड़े रहना एक बराबर है। घरों में बैठना, पार्क में बैठना एक बराबर है। अगर बैठना था तो बैठे रहते। भाईजान, ये बारों बारों हाथ नहीं चलेगा, बीच जाओ फिर। मर्द हजरात गाड़ी के पीछे आए, मैंने हमारी गाड़ी से आगे होंगी। मर्द हजरात गाड़ी से पीछे आए। मर्द हजरात गाड़ी से पीछे आए। हमारी रैली सिर्फ पम्प चौक तक जाएगी, वहाँ पर बाजा साहब चलते जाए, आहिस्ता आहिस्ता चलते जाए, चलते जाए, बहने चलती जाए, आहिस्ता आहिस्ता। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हाथ खड़ा करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सारा, नारे हैदरी। जब अपना काफिला बंद करो, बंद करो। जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वही निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। हमें साया नहीं ढूंढना, पीछे नहीं रुकना, पार्क में नहीं बैठना। तमाम साथियों ने रैली के अंदर शिरकत करनी है। खिलाफ उनके जंग होएगी, जुल्म के खिलाफ उनके जंग होएगी। बोलवे जेड़ा गरीब दे करार नू तोड़ पंदे आंगे उस। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। जमात बाजवा कदम बढ़ो। तो हमते हो गई ये जुल्म दी अखीर, मुल्क के लुटेरे आंधी बन गई जगीर। पहले चलते जाए, आगे चलते जाए, चलते जाए, रुके नहीं। बम चौक की तरफ, बम चौक तक जाना है, बम चौक की तरफ चलती जाए। बम चौक बंदे जो बैठे हुए हैं, बैठना नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं चलते जाएं, चलते जाएं। ये मीडिया वाले दोस्त हमारी इस रैली को थोड़ी देर बाद में फाइनल चलते जाएं। मीडिया वाले दोस्तों का बहुत शुक्रिया, हमारी बहनों को आगे चलने दें। टाइम कम है, चलते जाएं, जाने दे, जाने दे, आगे चलने दे। बम चौक की तरफ हमारी ये रैली जाएगी, बम चौक तक चलने दे। ताबिश साहब जाके आगे साथियों को कंट्रोल चलाएं। ताबिश साहब साथियों को जरा मूव करवाएं। बैठने वाला काम नहीं है आज। इजाज़त मदरसा साहब तो बैठे रह जाएंगे। इजाज़त मदरसा साहब इनको आगे चलाए, बम चौक की तरफ लेके चले। इजाज़त मदरसा साहब वफादार साथी हैं। आवाज कालू साहब, जो संजीदा लोग हैं वो बैठेंगे नहीं।
अगर भट्टी साहब दरमियान में एक फासला रखवाएं। हमारे जो कारीगर हैं राजा साहब ये बाजू पकड़ लें ताकि हमारी बहनों और भाइयों के दरमियान एक मुनासिब फासला रहे। जियो, सरसों जियो।